हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो है प्रार्थना पत्र। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्र, और यह पेपर में 101% हर बार पूछा जाता है। 100% नहीं, 101% गारंटी है कि प्रार्थना पत्र पूछा ही जाता है 5 नंबर में। और अधिकतर पूछा जाता है शिक्षा के लिए हमको ऋण चाहिए, इस पे आप प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आज आप फॉर्मेट देख लीजिए कि प्रार्थना पत्र लिखना कैसे है। अगर शिक्षा के लिए ऋण के लिए प्रार्थना पत्र है तो ऐसे लिखना है। अगर कोई चेंज भी करना होगा थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, और ट्रिक आपकी जो लगेगी इसमें वो ऐसे ट्रिक रहेगी, आपका तरीका ऐसे रहेगा। और आपको आज के वीडियो से 5 नंबर यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 में मिलकर ही रहेगा, चाहे आप साहित्यिक विद्यार्थी हों और चाहे आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रार्थना पत्र कक्षा 12 हिंदी, सामान्य और साहित्यिक दोनों वर्गों के लिए। आपका प्रश्न इस प्रकार से आता है कि शिक्षा के लिए ऋण हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। आगे लिखा रहता है 5 अंक। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आप कॉपी जब आपको मिलेगी तो आप ऊपर लिखिएगा कि शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा ऐसे, सेवा में लगा दीजिएगा ऐसे कॉमा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये कॉमा, ऐसे आप लगाइएगा कॉमा। तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, क्योंकि आपको बैंक से लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, इंडियन बैंक, सिविल लाइंस सुल्तानपुर। आप कुछ भी डाल सकते हैं, सुल्तानपुर, अमेठी, बनारस, कलकत्ता, कुछ भी, मतलब भारत का ही हो अपने आप, और यूपी बोर्ड में उत्तर प्रदेश में कहीं आप डाल सकते हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, सिविल लाइन सुल्तानपुर, इतना आपका ही हो गया शुरुआत का इंट्रोडक्शन। और फिर आप लिखेंगे विषय। ये आपको लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप इसको ना लिखेंगे तो आपका 5 में से 1 नंबर तो डायरेक्ट काट लेगा एग्जामिनर, क्लियर है। इसीलिए इसको आप जरूर लिखिएगा विषय। विषय क्या है? शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र, क्योंकि बिना विषय के कैसे समझेगा वो कि हाँ प्रार्थना पत्र किस टॉपिक पे, किस मकसद से आप दे रहे हैं। तो आपका विषय है कि शिक्षा के लिए हमको भैया चाहिए क्या? ऋण। इसके लिए हम लिख रहे हैं आपको प्रार्थना पत्र। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। शुरुआत में आपको इसे लिखना है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे देखिए, इसे के आगे आप लिखना शुरू कीजिएगा कि मान्यवर या महोदय, कुछ भी लिखिएगा। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS का कोर्स कर रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, किसी भी कॉलेज का नाम आप लिख करके लिख दीजिए कि मैं MBBS कर रहा हूँ, MD कर रहा हूँ, B.Ed BTC, मतलब कुछ भी एक डिग्री लिख दीजिएगा। तो मैंने इसको डॉक्टरेट की तरफ ले जा करके लिखा कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS का कोर्स कर रहा हूँ। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा कर पाने में असमर्थ हूँ। आपको ये भी लिखना है कि घर की जो हमारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वह सही नहीं है, जिसके कारण से हमारा द्वितीय सेमेस्टर का जो फीस है वो जमा नहीं हो पा रहा है। उसको जमा करने में हम असमर्थ हैं। मुझे ज्ञात हुआ है या फिर मुझे जानकारी मिली है कि आपका जो बैंक है वह निर्धन छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। मुझको यह जानकारी मिली, कहीं से मिली, या मुझे यह ज्ञात हुआ कि जो आपका यह बैंक है ये निर्धन छात्रों के लिए उनकी शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? ऋण प्रदान कर रहा है, लोन दे रहा है। प्रार्थी को डॉक्टराई की पढ़ाई के लिए भैया 5 लाख रुपया चाहिए। तो प्रार्थी को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 5 लाख का ऋण की आवश्यकता है। 5 लाख रुपए ऋण की आवश्यकता है। अतः आपसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं, या आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, जितने भी कागज पत्तर लगते हैं आपके वो सब, उसे को कहते हैं प्रपत्र। तो इस संदर्भ में जितने भी आवश्यक प्रपत्र हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आप उनको भरवा करके मुझे 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि 5 लाख रुपया मुझे लोन देने की कृपा करें, जिससे मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं।
इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा धन्यवाद, और ध्यान दीजिएगा धन्यवाद के नीचे आप दिनांक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिनांक तो 29/10/2023 की है, लेकिन आपको 29/10/2023 नहीं लिखना है। आपका पेपर जिस दिन होगा आप उस तारीख को यहाँ पर लिखेंगे, उसी तारीख को आप डेट डालेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्रार्थी। प्रार्थी में जैसे यहाँ पर लिखा गया है श्रेयांश यादव, श्रीदत्त यादव, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। प्रार्थी में आपको चुपचाप लिख देना है XYZ। उसके बाद नीचे आप जहाँ जैसे आपका बस कुछ मत XYZ लिख के छोड़ दीजिएगा। इन सबको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुएं भार सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इतना लिखना है। बस ध्यान ये देना है कि धन्यवाद के नीचे दिनांक हो, मतलब तारीख होनी चाहिए कब, वो धन्यवाद के नीचे ही जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। और प्रार्थी में प्रार्थी के जस्ट नीचे आप लिख देंगे कि XYZ। क्लियर? तो ये तो आपका रहा एक तरीका कि ऐसे लिखना है। अब इसे में आप कोई भी पत्र लिखना हो तो आप इसे में अपना थोड़ा चेंज करके आप बढ़िया से लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, इंडियन बैंक सिविल लाइन सुल्तानपुर, विषय आपका शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र होगा। और फिर आप अपना इसमें जितना विवरण आपको देना है आप इसी में अपना लिख देंगे। ये पूरा आपका विवरण हो गया। विवरण देने के बाद लास्ट में जहाँ धन्यवाद लिखेंगे उसी के जस्ट नीचे आप दिनांक, और जहाँ प्रार्थी लिखेंगे उसी के जस्ट नीचे आप लिख दीजिएगा XYZ। इतना कर दीजिएगा तो आपका एक प्रकार से जो ये प्रार्थना पत्र होगा वो हो जाएगा कंप्लीट, और मिल जाएंगे आपको ऐसे कॉपी आपकी चेक करेंगे एग्जामिनर महोदय, और ऐसे 5 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो से आपको 5 नंबर की प्राप्ति पक्का होगी बोर्ड परीक्षा में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और आप बता दीजिएगा कि अब आपको और क्या आगे टॉपिक चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हंसने वाली इमोजी, आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।